स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो कच्चाथीवू आइलैंड की वापसी के लिए श्रीलंका के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से कोशिश करें। भारत और श्रीलंका की सीमा पर स्थित इस छोटे से आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि भारत ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसी कच्चाथीवू आइलैंड की हिस्ट्री और इसके इंपॉर्टेंस की चर्चा करेंगे। कच्चाथीवू एक छोटा सा आइलैंड है जिस पर कोई नहीं रहता, यानी एक निर्जन द्वीप है। हिस्टोरिकली तो ये तमिलनाडु का हिस्सा रहा है, लेकिन फिलहाल इस आइलैंड पर श्रीलंका का अधिकार है। इसकी लोकेशन श्रीलंका के नेदुनथीवू और तमिलनाडु के रामेश्वरम के बीच पाक स्ट्रेट में है। छोटा और वीरान सा दिखने वाला ये आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच डिस्प्यूट की एक वजह रहा है। इस आइलैंड की हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसकी ओरिजिन 14th सेंचुरी में ज्वालामुखी विस्फोट यानी वोल्कानिक इरप्शन से हुई थी। इस आइलैंड पर बने सेंट एंथोनीज श्राइन चर्च को तमिलनाडु में एंथोनियार कोइल के रूप में जाना जाता है। ये चर्च एंथोनी ऑफ पाडुआ को समर्पित है, जिन्हें क्रिश्चियन लोग पैट्रॉन सेंट ऑफ सी फेरर्स मानते हैं। इस चर्च को एक तमिल कैथोलिक श्रीनिवास पदाई एची ने 20th सेंचुरी की शुरुआत में बनवाया था। चर्च के अलावा इस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा बसावट नहीं थी। हाँ, तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना इलाके से मछुआरे जब इधर मछली पकड़ने आते थे तो यहाँ रुका करते थे। भारत में ब्रिटिश रूल स्थापित होने के बाद ये मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत आ गया। हालांकि ब्रिटिश पीरियड में भी इस आइलैंड को लेकर एक बार विवाद सामने आया। उस समय श्रीलंका भी ब्रिटिश रूल के अधीन था और तब इसे सीलोन कहा जाता था। 1921 में भारतीय और श्रीलंकाई अथॉरिटी दोनों ने इस पर अपने अपने दावे किए थे। ये दावे फिशिंग बाउंड्रीज को लेकर किए गए थे। उस समय एक सर्वे ने इसे श्रीलंका का बताया तो भारतीय पक्ष ने इस दावे को चुनौती दी। तब से जारी इस डिस्प्यूट का कोई समाधान नहीं हुआ। हालांकि 1947 में ये भारत के कंट्रोल में आ गया, लेकिन भारत सरकार की ओर से कभी इसका डिमार्केशन नहीं किया गया। चूंकि ये मुख्य रूप से मछली पकड़ने की एक जगह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए कई बार दोनों कंट्रीज के फिशरमैन एक दूसरे की बाउंड्रीज का वायलेशन करके दूसरे के इलाके में आ जाते थे और अक्सर इसे लेकर तनाव होते रहते थे। 1974 में दोनों देशों के बीच 2 बार में इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ, 26 जून को कोलंबो में और 28 जून को नई दिल्ली में। उस एग्रीमेंट में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पाक स्ट्रेट में मैरीटाइम बाउंड्रीज तय करने के लिहाज से इस कच्चाथीवू आइलैंड को श्रीलंका का मान लिया। आइलैंड श्रीलंका को तो दे दिया गया, लेकिन भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे दी गई। इस एग्रीमेंट में फिशिंग के राइट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन श्रीलंका ने इसे फिशर्स के आराम करने, अपने जाल सुखाने और वहां स्थित कैथोलिक चर्च तक आने जाने की बात एक्सेप्ट कर ली। इसके लिए किसी तरह की वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ एक सवाल ये भी था कि क्या भारत सरकार देश के किसी हिस्से को किसी समझौते के तहत किसी दूसरे कंट्री को सौंप सकती थी? जाहिर है बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए एग्रीमेंट में इस इलाके को डिस्प्यूटेड लैंड के रूप में श्रीलंका को सौंपा गया था। तमिलनाडु के तब के सीएम एम करुणानिधि ने इसका विरोध भी किया था और उन्होंने पीएम इंदिरा गांधी को पत्र भी लिखा था, लेकिन यह एग्रीमेंट हो गया। 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट को अगले साल डिसमिस कर दिया गया। यानी उस समय न तो पार्लियामेंट चल रही थी और न ही तमिलनाडु असेंबली। उसी समय दोनों देशों के बीच एक नया एग्रीमेंट हुआ जिसमें साफ लिखा था कि अब से भारतीय मछुआरे या उनकी नावें श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ने नहीं जाएंगी। पर इस एग्रीमेंट के लिए न तो पार्लियामेंट की और न ही विधानसभा की कंसेंट ली गई थी। यानी अब एक और 1974 के एग्रीमेंट से पाक स्ट्रेट में दोनों कंट्रीज की मैरीटाइम बाउंड्रीज सेटल हो गई थी, तो दूसरी ओर 1976 के इस पैक्ट के जरिए मन्नार और बंगाल की खाड़ियों में बाउंड्रीज को तय कर दिया गया था। इस समझौते से भारत और श्रीलंका के बीच मैरीटाइम बाउंड्रीज का विवाद तो सुलझ गया, लेकिन तमिलनाडु के फिशरमैन इससे भड़क गए, क्योंकि इसकी वजह से उनका इस इलाके में जाना ही बंद हो जाने वाला था, जहां वो सदियों से जा रहे थे। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आखिर इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए बिना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के यह आइलैंड श्रीलंका को क्यों दे दिया गया।
दरअसल इसके पीछे इंदिरा गांधी और श्रीलंका की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर सिरिमाओ भंडारनायके की दोस्ती को बताया जाता है। भंडारनायके दुनिया की पहली लेडी थीं जो किसी देश की प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई थी। सिरिमाओ भंडारनायके ने भी श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई थी। सिरिमाओ भंडारनायके की बेटी चंद्रिका कुमारतुंगा बाद में श्रीलंका की प्रेसिडेंट बनी थी। बहरहाल लौटते हैं फिर आइलैंड कच्चाथीवू पर। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक बार फिर से कच्चाथीवू आइलैंड की वापसी की मांग उठाई और राज्य के मछुआरों के राइट्स की बात की। ये वो दौर था जब श्रीलंका इंटरनल वॉर में एलटीटीई के तमिल टाइगर्स में उलझा हुआ था। इस वजह से स्थिति शांत रही। भारतीय मछुआरों को वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि इंटरनल वॉर में श्रीलंका उलझा हुआ था और इस वजह से वो अपने नॉर्दर्न प्रोविंस और मेरीटाइम बाउंड्रीज की बहुत सख्ती से सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा था। ऐसे में भारतीय मछुआरे बेरोक टोक श्रीलंका की जल सीमा यानी मेरीटाइम बाउंड्रीज में चले जाते थे। लेकिन 2009 में जब एलटीटीई के साथ वॉर खत्म हो गया तो चीजें बदल गईं। श्रीलंका ने समुद्र में अपनी गश्त बढ़ा दी और भारतीय मछुआरों को पकड़ा जाने लगा। इसी के साथ तमिलनाडु में आइलैंड को लेकर मांग फिर से तेज होने लगी। मछुआरों की बढ़ती गिरफ्तारी के बीच 2011 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने विधानसभा में कच्चाथीवू की वापसी का प्रस्ताव पेश किया और सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में इंटरवीन करने की मांग की। इस मामले में तमिलनाडु का तर्क था कि 1974 और 1976 के एग्रीमेंट्स में कच्चाथीवू को श्रीलंका को देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 1960 के बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट की कंसेंट के बिना भारत के किसी भी हिस्से को दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता और कच्चाथीवू को बिना तमिलनाडु राज्य की कंसेंट के ही सौंपा गया था। ये आइलैंड श्रीलंका को देने से यहाँ के मछुआरों के राइट्स का वायलेशन होता है और उनकी लाइवलीहुड पर संकट आ जाता है। और तमिलनाडु का जो सबसे मजबूत तर्क था वो ये कि हिस्टोरिकली ये आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर व्यू क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके मुताबिक भारत के लैंड के किसी भी पार्ट को किसी दूसरे देश को नहीं दिया गया है और ये इलाका डिस्प्यूटेड है और कभी भी इसका सीमांकन यानी डिमार्केशन नहीं हुआ है। आइलैंड के स्टेटस का डिस्प्यूट 1974 में एक एग्रीमेंट के जरिए सेटल किया गया था और दोनों देशों ने यह एग्रीमेंट हिस्टोरिकल और लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर किया था। इस तरह कच्चाथीवू आइलैंड में मछली पकड़ने के लिए भारतीय मछुआरों के पास कोई अधिकार नहीं है। उन्हें केवल आराम करने, अपने जाल सुखाने और चर्च जाने की परमिशन मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि वे पूरे आइलैंड में कहीं भी आने जाने या मछली पकड़ने के लिए आज़ाद हैं। 2014 में भारत के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह मैटर क्लोज हो चुका है। यह आइलैंड 1974 में एक एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका को दिया जा चुका है और अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता। आइलैंड की वापसी के लिए वॉर यानी युद्ध करना होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।